का। तो किस लिए यहाँ पे पुतला दहन किया? उनके यहाँ हर दिन न्याय होता है, इसलिए दहन करते हैं हम लोग। जो आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, वहाँ दिन दहाड़े गाड़ियाँ पलट जाती हैं सड़कों पे जब अपने पे बात आती है। रातों रात लाशें जलाई दी जाती हैं, कभी पंडित को मारा जाता है और अब किसानों को कुचला जा रहा है। जिनकी आवाज़ को ना दबा सके अब उनके लाशों को गिरा रहा है, अब उनको मार रहे हैं। न्याय कहाँ का है? आज जो किसान पिछले 10 महीनों से रोड पे बैठी हुई है, अपनी हकों की लड़ाई लड़ रही है, उस किसानों से आज तक ये सरकार ने बैठ के बात नहीं की, उनकी समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। केंद्र सरकार तो बोलती है कि हम लोग बात करने के सक्षम, पर आप ही लोग नहीं। अगर आप बात करते तो कोई निष्कर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम पटना के कारगिल चौक पर हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुतला दहन कर रहे थे। क्या कुछ कहते हैं हम इनसे बात करते हैं। आप लोग आज धरना प्रदर्शन पुतला दहन किए, किसके कारण से किया? जिस प्रकार से किसानों की नरसंहार करने वाले व्यक्ति को योगी सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आदरणीय नेता कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी उन किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रही थी, लेकिन बजाय हत्यारों को गिरफ्तार करने के इस बेशर्म सरकार ने प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को गिरफ्तार किया। तो सीधे तौर पर हत्यारों को, किसानों के दमन करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है और प्रियंका गांधी जी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास है तो मुझ पर वारंट दिखाएं और मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन प्रशासन वहाँ पर वारंट दिखाने में भी असफल रही। तो सीधे तौर पर ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों को जो दबाती है, जो कुचलती है, ये उनकी सरकार है। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस पूरे देश में युवा कांग्रेस और पूरा कांग्रेस परिवार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और हम मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द किसानों के हत्यारों को, अपने यूनियन मिनिस्टर अजय सिंह बिष्ट के पुत्र को बचाने के बजाय आप उन्हें गिरफ्तार करें और तत्काल प्रियंका गांधी जी को रिहा करें और उन्हें किसानों के परिजनों से मिलने की अनुमति दें। अगर इसके लिए सरकार नहीं सुनती है योगी सरकार, तो आगे का स्टैंड क्या रहेगा आप लोग का बिहार के? सीधे तौर पर हम लोग आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। राज्य के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग आगे भी और उग्र प्रदर्शन करेंगे। किसानों को अगर दबाने की कोशिश की गई तो इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी कभी शांत नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी सरकार को मजबूर करेगा कि किसानों के हित में फैसला लें, अन्यथा हम अपना और आंदोलन तेज करेंगे। अगर इस भी आंदोलन से नहीं सुनती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर क्या सकते हैं? ये जनता है जो सब कुछ करेगी, आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। यूपी में चुनाव है, उसमें भी सीधे तौर पर इसकी कीमत योगी सरकार को अपनी सत्ता गंवा कर चुकानी पड़ेगी। योगी सरकार को वहाँ की जनता, वहाँ के किसान निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे। आप लोग अभी जो पुतला जला रहे थे, किनको पुतला जला रहे थे? तस्वीर नहीं दिखाए क्या आप लोग? हमको नहीं देखा। आप जो न्याय पसंद लोग हैं, अहिंसा पसंद लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, उन्हीं का। तो किस लिए यहाँ पे पुतला दहन किया? उनके यहाँ हर दिन न्याय होता है, इसलिए दहन करते हैं हम लोग। जो आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, वहाँ दिन दहाड़े गाड़ियाँ पलट जाती हैं सड़कों पे जब अपने पे बात आती है। रातों रात लाशें जलाई दी जाती हैं, कभी पंडित को मारा जाता है और तो किस लिए यहाँ पे पुतला दहन किया? उनके यहाँ हर दिन न्याय होता है, इसलिए दहन करते हैं हम लोग। जो आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, वहाँ दिन दहाड़े गाड़ियाँ पलट जाती हैं सड़कों पे जब अपने पे बात आती है। रातों रात लाशें जलाई दी जाती हैं, कभी पंडित को मारा जाता है और अब किसानों को कुचला जा रहा है। जिनकी आवाज़ को ना दबा सके अब उनके लाशों को गिरा रहा है, अब उनको मार रहे हैं। जो देश का अन्नदाता हम लोगों को अनाज देता है, अपना हक के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, ये कुछ सरकारी दलाल जिसको कह सकते हैं, जो आज पूरे देश को बेचने के कगार पे हैं, वो अपनी कुर्सी के अहम में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको न्याय और अन्याय के खिलाफ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ उनको समझ दिख ही नहीं रहा। आंखों का पानी वो लोग बेच चुके हैं और उनका सपोर्ट कर रही है दलाल मीडिया, जो लिखती हैं मरने के बाद, लिखती हैं किसानों को शहीद होने के बाद, लिखती हैं कि उपद्रव मचाया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? आप लोग यहाँ पे पुतला दहन जला रहे हैं, किसके विरुद्ध में? देखिए, जिस तरह से लखनपुर में जो घटना हुई है, किसानों को दिन दहाड़े केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा गाड़ी से रौंदा गया, जिसमें से 8 किसानों की जान गई। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करती है पूरे भारत को।
जिस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जी रात में किसानों का दर्द बांटने गई, उनके आंसू पोंछने गए तो उनको रोका गया किसानों के परिवार से मिलने के लिए, यहाँ तक कि उनको जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ की न्याय है? पूछता है हमारा हर एक किसान, पूछता है हमारा हर एक नौजवान कि ये न्याय कहाँ का है। आज जो किसान पिछले 10 महीनों से रोड पे बैठी हुई है, अपनी हकों की लड़ाई लड़ रही है, उस किसानों से आज तक ये सरकार ने बैठ के बात नहीं की, उनकी समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। केंद्र सरकार तो बोलती है कि हम लोग बात करने के सक्षम, पर आप ही लोग नहीं। अगर आप बात करते तो कोई निष्कर्ष निकलता। ये सरकार का नियत ही नहीं है निष्कर्ष निकालने का। इस सरकार ये चाहती नहीं है कि कोई निष्कर्ष निकले। अगर निष्कर्ष निकलेगा तो किसानों का बात सुनना पड़ेगा, और अगर किसानों का बात सुनना होगा तो इनके पूंजीपति मित्रों को नुकसान होगा। इसीलिए ये सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से देश को जो चलाना चाह रही है, ये हम होने नहीं देंगे। आज उसी की में युवा कांग्रेस मिलके आज किसानों का हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आदित्यनाथ योगी जी का पुतला दहन करने का काम किए हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं योगी सरकार जी से और केंद्र में सरकार के, किसानों जो मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और न्याय कहाँ का है। आज जो किसान पिछले 10 महीनों से रोड पे बैठी हुई है, अपनी हकों की लड़ाई लड़ रही है, उस किसानों से आज तक ये सरकार ने बैठ के बात नहीं की, उनकी समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। केंद्र सरकार तो बोलती है कि हम लोग बात करने के सक्षम, पर आप ही लोग नहीं। अगर आप बात करते तो कोई निष्कर्ष निकलता। ये सरकार का नियत ही नहीं है निष्कर्ष निकालने का। इस सरकार ये चाहती नहीं है कि कोई निष्कर्ष निकले। अगर निष्कर्ष निकलेगा तो किसानों का बात सुनना पड़ेगा, और अगर किसानों का बात सुनना होगा तो इनके पूंजीपति मित्रों को नुकसान होगा। इसीलिए ये सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से देश को जो चलाना चाह रही है, ये हम होने नहीं देंगे। आज उसी की में युवा कांग्रेस मिलके आज किसानों का हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आदित्यनाथ योगी जी का पुतला दहन करने का काम किए हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं योगी सरकार जी से और केंद्र में सरकार के, किसानों जो मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनका हर संभव न्याय मिलना चाहिए। मुकुल यादव, अध्यक्ष, पटना महानगर युवा कांग्रेस। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।